स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MGS पर। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लेक्चर दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द force of attraction between shared pair of electron. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। बिकॉज क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाई है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लो है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है और इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इस तरफ जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल किए जाते हैं, मोर पुल हो जाते हैं। तो इस जो डिफरेंस आता है इसको कहा जाता है, ये जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किन एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है, किन एलिमेंट्स की कम होती है, उन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने से पहले अगर हम ये जान लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क किया, तो उसमें से आज हमने डिस्कस करना है 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिंग को, कि पॉलिंग ने किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया। पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पेश किया जिसको कहा जाता है पॉलिंग स्केल। क्या कहा जाता है, पॉलिंग स्केल। इसने कहा, इसने एक एटम को एज अ स्टैंडर्ड लिया, इसने फ्लोरीन एटम को एज अ स्टैंडर्ड लिया और उसने कहा कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनसे। तो इसने क्या लिया, फ्लोरीन को इसने एज अ स्टैंडर्ड लिया, एज अ स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, यानी कि स्केल में इसको हाईएस्ट वैल्यू दी, जो कि क्या दी, फ्लोरीन को इसने वैल्यू दी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4.0। और फिर इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसको हम हाईएस्ट लेके बाकी एलिमेंट्स को इसके साथ कंपेयर करवाएंगे और इसके कंपैरिजन में उनकी अट्रैक्शन फोर्स देखेंगे कि वो कितनी होती है। तो बेसिकली इसने क्या किया, फिर इसने डिटरमाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स की इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट की बाय कंपेयरिंग। तो इसके साथ उसने कंपेयर करवाया और बेसिकली इसने जो दिया वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया। इसने कहा कि कोई भी 2 एलिमेंट हो तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये पॉलिंग स्केल, इसने एक फार्मूला दिया। उसने कहा कि अगर बॉन्ड एनर्जीज गिवन हो, किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैन बी डिटरमाइन। इसका जो बेसिक वर्क था वो ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एनी कोवलेंट बॉन्ड
कोवलेंट बॉन्ड कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड। इसने कहा कि कोई भी बॉन्ड हो, टू एटम्स कंबाइन हो, जुड़े हुए हों कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो आप उन बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपके पास उस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिटरमाइन हो। अगर आपको उस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पता हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा फार्मूला था जो पॉलिंग ने सेट किया। तो उस फार्मूले को नेम दिया जाता है एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बॉन्ड बी। लेट कर लेते हैं कि ए और बी जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड है, उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी माइनस जो उन एटम्स की आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिसोसिएशन एनर्जी होगी, यानी कि ई ऑफ ए बॉन्ड ए, यानी कि ए और ए का एक जैसे एटम्स के बीच में बॉन्ड जो होगा उन दोनों को प्लस कर लें, उन दोनों को प्लस कर लें तो फिर उनके अंडर रूट के इक्वल होगी। ये एक फार्मूला है सिंपल सा जिसको कहा जाता है, इस फार्मूला के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहाँ जो है जो बॉन्ड, दिस इज दी बॉन्ड एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। लेकिन आपने याद रखना है यहाँ बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज आपने लेनी है इस फार्मूला में किलो कैलोरी पर मोल। तो किस यूनिट में होगी, याद रखिएगा किलो कैलोरी पर मोल। अगर आपको किलो कैलोरी पर मोल में वैल्यूज गिवन हो बॉन्ड की, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बॉन्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ किलो जॉल पर मोल, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, वो भी तो थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं उसको। उस केस में जो इसका फार्मूला सेट होता है वो ये होता है, नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, नोट कर लें इसको। तो उस केस में जो वैल्यू होती है उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एटम्स इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू थी 0.102 और बाकी फार्मूला सेम है, बाकी सेम का सेम है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू बी एंड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम एटम्स ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी टू बी। तो ये है फार्मूला कि इसमें जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी होगी, बस ये याद रखिएगा कि किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। अगर तो बॉन्ड एनर्जी किलो जॉल पर मोल में है तो ये फार्मूला यूज कर लें, और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास किलो कैलोरी पर मोल में आपके पास फार्मूला हो, वैल्यूज हो, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूँ, आपने जाके सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है। तो वो न्यूमेरिकल इस तरह है कि लेट कर लेते हैं एक बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में। एग्जाम्पल वेरी सिंपल कि एक बॉन्ड है H और Cl के बीच में, एक कोवलेंट बॉन्ड है, और इस केस में जो इनकी डिसोसिएशन एनर्जीज हैं, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, नोट करते जाएं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि H2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू है 436, कितनी है, 436 किलो जॉल पर मोल है। इसी तरह अगर हम बात करें
कि Cl और Cl के बीच में, Cl और Cl के बीच में वो है 243 किलो जॉल पर मोल, नोट कर लें। और इसी तरह अगर हम बात करें कि HCl के बीच में क्या होगी, दोनों के डिफरेंट HCl के बीच में क्या होगी, तो ये आप नोट कर सकते हैं। HCl के बीच में जो है वो है 431 किलो जॉल पर मोल। तो ये वैल्यूज हैं, ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं। किसकी? बॉन्ड एनर्जीज। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू गिवन है। आप सिंपल ये वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। आंसर कैसे कर सकते हैं, यहां भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि 0.102 और इसके अलावा आपके पास दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है HCl, इसको ले लें 431 बेनिस। इसके बाद आपने क्या ले लेनी है कि एक जैसे एटम के बीच में आप ये ले लें हाइड्रोजन, जिसकी क्या है 43, फर्स्ट एटम है 436 है, और प्लस, और ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आपके इसको बी कंसीडर कर दे बॉन्ड, तो ये हो जाएगी 243 किलो जॉल पर मोल। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इसको आप प्लस कर लें, इसका अंडर रूट ले लें और फिर इसमें से माइनस कर लें और फिर अंडर रूट ले लें और उस आंसर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। और वो आंसर क्या बताएगा, वो आंसर आपको बताएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में। पॉलिंग ने एक और फार्मूला दिया, वेरी सिंपल। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अब इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात भी की, इसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिटरमिन। कैसे डिटरमिन की जा सकती है, वो कहता है कि अगर इसका सिंपल फार्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपके पास आपको मालूम हो और साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मालूम हो और इसको डिवाइड कर दें 5.6 से, किससे डिवाइड कर दें 5.6 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपने एक कंडीशन है कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो यूनिट लेना है वो लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के यूनिट में आपने इसका यूनिट लेना है। अगर तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज अगर आपको डिटरमाइन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के यूनिट में, तो आप इजीली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटम है जिसकी क्लोरीन है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जीज हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कैसे मालूम करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस तरह आप डिटरमाइन करेंगे, आप इन दोनों को प्लस कर लें, आयनाइजेशन एनर्जी 13 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 5.6, तो इसका आंसर आ जाता है ऑलमोस्ट क्या आता है 3.03, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 के इक्वल होती है। और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है। तो वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला है कि पॉलिंग ने 2 टाइप्स की डिस्कशन की। एक तो इसने ये कहा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है 2 एटम्स के बीच में, आपको अगर उसकी बॉन्ड एनर्जीज गिवन है सेम एटम्स की और डिफरेंट एटम्स की, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और सेकंड इसने बात की, इसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी
डिटरमाइन की जा सकती है अगर उस एटम की, अगर उस आयन की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के यूनिट में अगर गिवन हो, तो आप इजीली इसकी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये था जी पॉलिंग स्केल। अब हम देखते हैं पॉलिंग स्केल के अलावा एक और साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम था मलिकन। क्या था? मलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक स्केल पेश किया जिसका नाम है मलिकन स्केल का नाम दिया इसने, मलिकन स्केल का नाम दिया। इसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की फाइंड आउट की जा सकती है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ, इसने क्या कहा, एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मलिकन ने कहा कि किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एवरेज होती है किसका, कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज का एवरेज होती है। तो ये भी डिटरमाइन हम कर सकते हैं, यानी कि इसका फार्मूला क्या है, इसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज होती है। जबकि जो पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। तो वो उसने कंसेप्ट दिया, और इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू होती है, कौन सी ये वैल्यू होती है मलिकन स्केल की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रेटर होती है ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है मलिकन की एज कंपेयर्ड टू दी पॉलिंग वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मलिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, जो इस फार्मूला से आप कैलकुलेट करोगे, ये 2.8 टाइम्स ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दी पॉलिंग। लेकिन पॉलिंग ने जो कंसेप्ट दिया था वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो कि आज भी पीरियोडिक टेबल में जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज गिवन है वो अकॉर्डिंग टू दी पॉलिंग स्केल फिट आती हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब ये फार्मूला आपने कब लगाना है, जब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यूज हों किस में, किलो जॉल पर मोल में, तो उसके लिए सिंपल 2 को रिप्लेस कर दिया जाता है 540 से। तो उसके लिए फिर फार्मूला बन जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 540। तो ये फार्मूला आपने लगा के आप डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल हो जाएगी पॉलिंग वैल्यू के। ये ऑलमोस्ट जो पॉलिंग वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उसके इक्वल आ जाती है। लेकिन इस केस में कब फार्मूला आप यूज करेंगे, जब इसकी वैल्यू होगी किलो जॉल पर मोल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जब किलो जॉल पर मोल में होगी तो तब ये फार्मूला आप लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, क्या है, सोडियम है, सोडियम, और आपको पता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है 496 किलो जॉल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी वैल्यू होती है, 496 किलो जॉल पर मोल। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है
वो होती है 53 किलो जॉल पर मोल में होती है, 53 किलो जॉल पर मोल। तो आप इजीली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 496 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 540, और इसका आंसर आ जाता है ऑलमोस्ट, क्या आ जाता है, 1.02, 1.02। और ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इक्वल होती है क्या, किसकी, सोडियम की सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जो कि 0.9 कंसीडर की जाती है, एग्जैक्ट जो टेबल में गिवन है। तो ये है जी इंटरेस्टिंग फार्मूलाज के पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कैसे दिया, कैसे कैलकुलेट की, टू वेज में बताया। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात की थी और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्ट बात की थी। और इसी तरह मुलिकन ने भी बात की कि जब इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो, और जब इनकी वैल्यूज किलो जॉल पर मोल में हो तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ क्लियर करवा दी है कि किस तरह ये कैलकुलेट होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक और कंसेप्ट दिया गया, वो भी मजे का कंसेप्ट है, और उसका नाम है रोचोस मेथड। उसका नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करते जाएं। बहुत अच्छी चीजें आपको पीपीएससी के एग्जाम के हवाले से डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसका नाम क्या है, रोचोस स्केल। सेकंड है रोचोस स्केल। रोचस ने क्या किया, इसने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, और इसने कहा कि अगर किसी भी एटम का रेडियस हम ले लें, अगर किसी भी एटम का रेडियस हमें पता है और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हम अगर डिटरमाइन कर लेते हैं, तो देन वी कैन इजीली डिटरमाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। तो क्या क्या इसने कहा कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियस उस एटम का किस यूनिट में, एंगस्ट्रॉम में ले लें, एक तो ये है। दूसरा इसने कहा कि उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कौन सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम निकाल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अभी हम निकाल भी लेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर ये दो चीजें हमें पता चल जाए तो तब हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ। इसका फार्मूला है रोचस स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इक्वल टू 0.359 मल्टीप्लाई जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर एंड प्लस 0.744। ये है जी फार्मूला किसका, जिसने रोचस ने ये कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस डिटरमाइन हो जाता है तो तब हम आसानी से कर सकते हैं। आप देख लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये लास्ट टाइम हमने ये एटॉमिक रेडियस में बात की थी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है एटॉमिक नंबर माइनस इनर इलेक्ट्रॉन्स, कौन से, इनर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, चलिए अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां मैं आपकी डिस्कशन करवा दूंगा कि एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरीन की किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन की जा सकती है अगर उसका रेडियस डिटरमाइन हो। तो क्लोरीन का जो रेडियस होता है, आर की वैल्यू वो गिवन है 0.99 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है। और अब इसका क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें कैसे पता चलेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह होता है अभी डिटरमाइन कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह एल शेल में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कितने हो गया, 10 हो गए। और लास्ट शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के केस में, ये क्लोरीन की बात कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन 8 7, क्योंकि ये तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन कंसीडर ही नहीं होते।
तो हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो डिफरेंस है कि एटॉमिक नंबर माइनस इनर इलेक्ट्रॉन जो शील्ड के तौर पे काम करते हैं, तो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन है 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 17 इसका एटॉमिक नंबर, माइनस 10 जो है इनर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 7 वैल्यू आती है, ये इसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमारे पास रेडियस भी है और इस तरह हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इक्वल टू 0.359 मल्टीप्लाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास है 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 0.99 रेडियस का स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर लेंगे प्लस 0.744। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर जाता है 0.359 और इसका ये टोटल जो आंसर आ जाता है, अगर आप बात करें, चलिए टोटल निकाल लेते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आता है ऑलमोस्ट 3.2। क्या आता है, ऑलमोस्ट 3.2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अगर राउंड ऑफ करें तो ये 3 के इक्वल आ जाते हैं। और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, क्लोरीन की। वेरी इंपॉर्टेंट, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की। तो जो आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, पॉलिंग स्केल की हमने बात की है, इसके अलावा हमने बात की है रोचेस स्केल की हमने बात की है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जिससे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते